Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study with me. So this is the third video lecture of units and dimensions of class 11th. So in this video part we are going to learn about dimensions. Okay? तो dimensions होती क्या हैं, उसके applications, ये सब हम लोग cover up करेंगे. So उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है then hit like button and do subscribe to the channel so will you get the notifications. Now what are dimensions? So in physics, dimensions are what? These are the powers. Learn one thing, powers. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बेस यूनिट्स की जो पावर्स होती है उन्हीं को डायमेंशंस बोलते हैं. मीन्स डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू. ओके, तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं. हम लोग उनका डायमेंशंस देखेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि डायमेंशंस को इस तरह से हम बिग ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ. सो दिस इज लेंथ, दिस इज अ डायमेंशन. ओके, द पावर ऑफ एल इज हियर इज 1. जब कोई पावर नहीं गिवन है तो हम एल लिखते हैं. चलिए हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है हमारी उनका हम डायमेंशंस देखते हैं. सो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें बेस यूनिट्स भी बोलते हैं. तो सबसे पहले ये हमारी क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ पे हम उनकी डायमेंशंस देखेंगे. लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल से होती है, मास कैपिटल एम, टाइम कैपिटल टी. ओके, करंट एम्पियर में डिनोट करते हैं तो कैपिटल ए से डायमेंशन है इसकी. टेम्परेचर कैपिटल के मीन्स केल्विन. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो MOL. ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की CD मीन्स कैंडेला. ओके, नाउ वी विल सी द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने बताया था ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. तो पहली हम ले लेते हैं एरिया. ओके, फर्स्ट एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ को भी हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में. मीटर जो होती है हमारी वो लेंथ की यूनिट है और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, कैपिटल एल. तो जो एरिया है उसकी डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे, एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज डायमेंशन ऑफ एरिया. सेकेंड, वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. नाउ हम लोग लेंथ को भी मीटर में करते हैं रिप्रेजेंट, ब्रेथ को भी एंड हाइट को भी. तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो एल क्यूब. ओके, थर्ड, जैसे हमारे पास है क्या, हमारे पास स्पीड है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हम लोग डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में. बोला 50 मीटर डिस्टेंस है. ओके, तो मीटर मीन्स एल हो गया और टी की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी लिखते ही हैं. तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी एल टी और प्लस ये जो यहाँ पे 1 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो एल टी -1. ओके, फोर्थ वन इज वेलोसिटी. वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा. तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो लोग आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा. तो अब हम लोग ऐसे कुछ यूनिट्स क्वांटिटीज़ के डायमेंशन देखेंगे जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दोनों से मिलकर बने हुए हैं. सो फर्स्ट वन इज़ फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला सबको होता है, पता है. फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके, अब मास जो है हमारी वो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है बट जो एक्सीलरेशन है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. ओके, तो मास जो है उसे तो हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया बट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं एल टी -1 जो स्पीड की होती है. फिर t की डायमेंशन t ही है. जब ये ऊपर जाएगा तो t यहाँ -1 है, सॉरी यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1 एंड -1 विल गिव यू -2. समझिए यहाँ पे जैसे यहाँ t -1 है और यहाँ भी t -1 है तो क्या होगा कि t कॉमन है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने t यहाँ लिख लिया और इनकी जो पावर्स है उनको ऐड करते हैं तो t -2 आ जाएगा. तो मतलब एक्सीलरेशन की जो हमारी डायमेंशन है वो LT -2 आ गई. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक्सीलरेशन की जगह
LT-2। नाउ अब देखिए हमारा जो फोर्स है उसकी जो डायमेंशंस निकल के आ रही है वो है MLT⁻²। और ध्यान में रखिएगा जो ये T-2 है ये केवल T के ऊपर की डायमेंशन मीन्स पावर है -2, ना कि L और M की। M की डायमेंशन 1 है, L की डायमेंशन 1 है। ओके, सेकेंड हम लेते हैं मोमेंटम। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा है। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड P इज इक्वल्स टू होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की जो डायमेंशन है वो है m एंड v की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती है LT-1। ओके, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी MLT-1। ओके, थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारी है वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स की जो हमने अभी डायमेंशंस देखी, फिर से देखिए, फोर्स की डायमेंशंस होती है MLT⁻²। अब यहाँ पे फोर्स की जगह हम MLT-2 रखते हैं, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट मीटर मीन्स लेंथ L। नाउ अब यहाँ पे 1 L यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो ML²T-2। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के देखते हैं हम जो जिनसे अभी हम लोग क्या है इंट्रोड्यूस्ड नहीं हैं। उसके साथ ही आप लोग कुछ एग्जांपल्स लिखिए, जैसे मैं फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ, आप लोग उनकी डायमेंशंस निकालिएगा। जैसे फर्स्ट वन है पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। आप लोग इनकी जो डायमेंशंस है उसको निकालते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकेंड है वोल्टेज, इसको हमने 10th क्लास में पढ़ा है। वोल्टेज इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, और जो चार्ज होता है उसकी भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। I इज इक्वल्स टू Q/T पढ़ा था, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी मीन्स करेंट इंटू टाइम। ये दोनों ही क्या है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ओके, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट। फोर्थ वन लिख लीजिए आप रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, वोल्टेज को आप यहाँ पे डिराइव करेंगे, वोल्टेज की हमें डायमेंशंस पता चल जाएगी, और करंट जो है वो हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। फोर्स की डायमेंशंस होती है MLT-2 और एरिया L² मीन्स L⁻²। नाउ दिस इज इन 2 और ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। नाउ 1 -2 इज इक्वल्स टू -1। तो जो प्रेशर की डायमेंशंस आती है वो होती है ML⁻⁻1T⁻²। आई होप यू गॉट इट। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, अब हमने एक फॉर्मूला भी देखा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है G m1m2 अपॉन r²। यहाँ से हम लोग G की वैल्यू निकालते हैं। G की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा Fr² अपॉन m1m2। अब देखिए फोर्स की डायमेंशंस हमने ऊपर निकाल रखी हैं। फोर्स की डायमेंशंस आती हैं MLT-2 और R जो है रेडियस को भी हम लोग मीटर में काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं, तो इसकी भी जो डायमेंशंस है वो L आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास R² है तो L² करेंगे तो L² ही रहेगा अपॉन ये जो m1 m2 है ये मास ऑफ 2 बॉडीज़ हैं। ओके, जिनके बीच में क्या निकाली जा रही है फोर्स। तो m1 m2 मीन्स m इंटू m² भी लिख सकते हैं। अब यहाँ का एक m यहाँ का एक m से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा m⁻⁻1। ये जो नीचे 1 में है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। नाउ L की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 1 + 2 3 एंड t -2। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन। ये हमारे लिए न्यू टर्म है, इसको हम लोग आगे फिजिक्स के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है
फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स का यूज़ हम लगभग सारे फॉर्मूले में कर रहे हैं, तो फोर्स की डायमेंशंस हमें याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन है MLT-2 एंड लेंथ इज L। ओके, नाउ L से L कैंसिल, सो दिस इज L0 भी लिख सकते हैं क्योंकि L0 की वैल्यू 1 है। तो अगर आप इसको MLT के टर्म्स में दिखाना चाहते हैं देन यू कैन राइट इट एज ML0T-2। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि किसी भी वैल्यू की जो पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनके डायमेंशंस आपको निकालने हैं। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले लिख दिए हैं जिनके डायमेंशंस आप लोग निकाल के ट्राई कीजिएगा। ओके, यहाँ देखिए स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रेन जो है उसकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। स्ट्रेन की, स्ट्रेस की होती है। स्ट्रेस मैंने यहाँ लिखा है प्रेशर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, मीन्स जो स्ट्रेस है उसका भी फॉर्मूला यही होगा और प्रेशर का भी फॉर्मूला यही होगा। थैंक यू।